हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं नाथ साहित्य के बारे में। इससे पहले हमने सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा कर ली है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नाथ साहित्य का समय माना जाता है 10वीं सदी से 13वीं सदी तक। भगवान शिव के उपासक नाथों द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। नाथ शब्द का अर्थ मुक्तिदान देने वाला। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है नाथों की कुल संख्या 9 है। कितनी है नाथों की संख्या? 9। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार ये निम्नलिखित हैं। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ ये हैं। पहले हैं आदिनाथ, दूसरे मत्स्येंद्र नाथ, तीसरे गोरखनाथ, चौथे चरपट नाथ, पाँचवें गाहिणी नाथ, छठवें ज्वालेंद्र नाथ, सातवें चौरंगी नाथ, आठवें भरथरी नाथ और 9वें गोपीचंद नाथ। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ कौन कौन से हैं। फिर नाथ साहित्य का संबंध और क्षेत्र राजपूताना और पंजाब से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी 9 नाथ हैं। आचार्य शुक्ल जी ने भी 9 नाथ बताए हैं। ये इस प्रकार हैं। और आप जो ये नाथों के नाम हैं ये 3-3 जोड़े में आप बना लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो पहले हैं जलंधर नाथ, दूसरे चरपट नाथ, तीसरे जड़भरत नाथ, चौथे हैं सत्यनाथ, पाँचवें हरिश्चंद्र नाथ, छठवें नागार्जुन, सातवें मलयार्जुन और आठवें भीमनाथ और 9वें गोरखनाथ। अब हम देखते हैं नाथ साहित्य की विशेषताएं। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है और ब्रह्मचर्य का समर्थन किया गया है। और सिद्ध साहित्य में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें नारी को प्रमुखता दी गई है। प्राणायाम की कठोर साधना पर बल देता है। इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। नाथ साहित्य पर शैव दर्शन का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है और सिद्ध साहित्य में भी गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। इस साहित्य में सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है। नाथ साहित्य में सामाजिक धार्मिक पाखंडों व आडंबरों का विरोध मिलता है। फिर है नाथ साहित्य में शिव शक्ति की उपासना पर बल दिया गया है। नाथ सिद्धों की तांत्रिक साधना का विरोध करते हुए योग साधना पर बल देते हैं। नाथ विवाह प्रथा, गृहस्थ जीवन में अनास्था रखते थे। आदिकाल में लगभग सभी कवियों ने स्त्री श्रृंगार, वेशभूषा, प्रकृति आदि पर कलम चलाई पर नाथों ने नहीं चलाई। इसलिए नाथ साहित्य शुष्क और नीरस बन गया। नाथ साहित्य का प्रधान रस शांत रस है। नाथ साहित्य में हठ योग उपदेश प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं हठ योग क्या है। गोरखनाथ की सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त है का अर्थ सूर्य तथा ठे का अर्थ चंद्रमा ग्रहण किया जाता है। इन दोनों के योग को हठ योग कहा जाता है। तो कई बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इसमें हठ जो शब्द है इसमें है में है का क्या अर्थ होता है। तो है का सूर्य और ठे का चंद्रमा। तो आपको इनको याद रखना है। आदिनाथ कौन है? भगवान शिव। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। फिर हम देखते हैं मच्छेंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ या मीननाथ। इनका वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा। बौद्ध ग्रंथों में मच्छेंद्र नाथ को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। 10वीं सदी में प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं 4 रचनाएं प्राप्त होती हैं। इनकी पहली रचना है काल ज्ञान निर्णय। इसकी भाषा है संस्कृत और संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दूसरी रचना है अकुल वीर तंग, तीसरी ज्ञान कारिका और चौथी कुलानंद। अब हम जानते हैं गोरखनाथ जी के बारे में। समय विभिन्न विद्वानों ने गोरखनाथ जी का समय निम्नानुसार माना है।
पहले हैं राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने 845 ईस्वी या 9वीं सदी इनका समय बताया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी बताया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने 11वीं सदी बताया है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 13वीं सदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 13वीं सदी बताया है। तो आप इनकी टाइमिंग को याद रखिएगा कि गोरखनाथ जी का समय विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या बताया है। सर्वमान्य रचना काल इनका माना जाता है 13वीं सदी का प्रारंभिक काल। अब हम जानते हैं गोरखनाथ जी के योगदान के बारे में। ये हिंदी में षट चक्र साधना के प्रवर्तक हैं। गोरखनाथ पहली बार हिंदी में कुंडलिनी जागरण, प्राणायाम की कठोर साधना, योग साधना, अष्टांगिक योग मार्ग, षट चक्र साधना, शिव शक्ति की उपासना को लेकर हिंदी में आए थे। इनका नारा था अलख निरंजन। नाथ संप्रदाय के अनुयायी कनफट्टे कहलाते थे। ये जो अंडरलाइन की हुई है ये सारी ही मोस्ट बातें हैं जो पूछी जा सकती है एग्जाम में। गोरखनाथ 12पंथी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। सिद्धों और संतों के बीच की कड़ी के रूप में नाथों को जाना जाता है। अब हम देखते हैं गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबाणी नाम से 1930 में किया। तो इनको आपको याद रखना है, कितने ग्रंथों का संपादन, 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन क्या किस नाम से किया है, गोरखबाणी नाम से किया है और 1930 ईस्वी में। गोरखबाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ निम्न हैं। सबसे पहले है शबदी, सबसे प्रामाणिक रचना इनकी मानी जाती है। दूसरी है पद, तीसरी शिष्या दर्शन, फिर प्राण सांकली, अगली है नरवे बोध और छठवीं आत्मबोध, सातवीं अभय मात्रा जोग और आठवीं है 15 तिथि, 9वीं सप्तवार, 10वीं मच्छिंद्र गोरख बोध, 11वीं रोमावली, 12वीं है ज्ञान तिलक और 13वीं ज्ञान चौतीसा और 14वीं पंचमात्र। ठीक है। अब हम देखते हैं गोरखनाथ जी के संस्कृत भाषा में लिखे प्रमुख ग्रंथ। पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा है विवेक मार्तंड, तीसरा है शक्ति संगम तंग, चौथा है निरंजन पुराण और फिर पांचवा है वैराग पुराण, छठवां गोरक्ष शतक, सातवां योग सिद्धांत पद्धति, आठवां है योग चिंतामणि। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य साहित्य नाथ पंथ में और विशेषकर गोरखनाथ के द्वारा लिखे गए हैं। इसलिए मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्यकार किसको माना है, तो गोरखनाथ को। गोरखनाथ का बोध कापालिक कण्हप्पा से शास्त्रार्थ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से नाथ सिद्धि की बानियां नामक पुस्तक का संपादन किया था। और फिर है गोरखनाथ जी की प्रमुख पंक्तियां। पहली है नौलक पाथरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, दूसरी है अंजन माही निरंजन भेट्या तिल मुख भेट्या तेल, तीसरी है नाथ बोले अमृत वाणी बरसेगी कवली वाणी, फिर है चौथा अवधू रैया हाटे बाटे रूस बिरस की छाया, पांचवा है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ये इनका नारा है गोरखनाथ जी का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ जी का नारा कौन सा है, तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। फिर इनकी पंक्ति है अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, कई बार ही पूछी जाती है पंक्तियाँ। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के बारे में लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। फिर नाथ साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव है। तो ये जो कथन होते हैं विभिन्न विद्वानों के, जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पंक्ति और गोरखनाथ जी के बारे में क्या क्या कहा है, तो इनको भी आपको याद रखना है। जो भी यहाँ पर स्टार दिए गए हैं ये सारे ही मोस्ट हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बोलते हैं, सिद्धों और नाथों की रचनाएं विशुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं।
नाथ साहित्य गद्य और पद्य दोनों में प्राप्त होता है। फिर नागार्जुन, ये प्रसिद्ध रसायनी थे, रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे और नागार्जुन शून्यवाद के आविष्कारक हैं। तो नागार्जुन क्या है? शून्यवाद के आविष्कारक हैं। फिर है रामकुमार वर्मा ने चौरंगी नाथ का जिक्र किया है, जो लोक में पूर्ण जगत नाम से विख्यात है। चौरंगी नाथ पूर्ण जगत नाम से विख्यात है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने नाथ साहित्य को कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने सिद्ध साहित्य को भी पूरा पढ़ लिया है और आगे की क्लास में हम जानेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।